ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो बच्ची हैं ये सुबह के 5 बजे से अभी दोपहर का 12 साढ़े 12 बज रहा है और ये 1 बजे तक तैरेंगी, यानी कि 8 घंटे। टारगेट जो बनाया था उसमें मैं कम करने को बोला था, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बोला चल ठीक है। 4 घंटा या 3 घंटा तैर के बना था, उसका रिकॉर्ड इस बार ओझा ने तोड़ा था। और उसकी मेहनत, जुनून के लगन को मैं देखी कि वो बना लेगी वर्ल्ड रिकॉर्ड। जिस लड़की को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ तो वो आके ऐसा कीर्तिमान करे, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ओलंपिक के लिए जिस तरीके की सुविधा चाहिए उस तरीके की एकेडमी यहाँ नहीं है, अभी सिर्फ विदेशों में है। तैर रही थी ना तो मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को देख रही थी ना तो कर पाई। मेरे को अच्छा भी लग रहा था और मैं यहाँ से कोई बात नहीं, ये इसी को शायद मैं आज अपने सामने देख पा रहा हूँ। खुशी के आंसू, ये भावुक करने वाला पल है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 480030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। आप सोच रहे होंगे कि आज हम यहां नाव में क्यों बैठे हुए हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये दुर्ग जिले का एक छोटा सा गांव है पुरई, लेकिन यहां का जो नाम है वो बहुत बड़ा है। आपको बता दें, यहां जो एक छोटी सी बच्ची है महज 15 वर्ष की चंद्रकला ओझा, वो आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके इस गांव का नाम, हमारे दुर्ग जिले का नाम, छत्तीसगढ़ राज्य का नाम और पूरे देश का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाली हैं। दरअसल इस गांव में फ्लोटिंग विंग स्विमिंग एकेडमी है, जिसमें हर बच्चे को तैरना, गांव के मैक्सिमम बच्चे हैं जो तैरना सीख चुके हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाते आए हैं। आज इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड की रेस में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड इस गाँव में दर्ज होने वाला है। चंद्रकला ओझा आप देख पाएंगे यहाँ पे वो तैर रही हैं और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो बच्ची हैं ये सुबह के 5 बजे से अभी दोपहर का 12 साढ़े 12 बज रहा है और ये 1 बजे तक तैरेंगी, यानी कि 8 घंटे ये तालाब में लगातार तैर रही हैं। अब आप सोचिए कि कितना परिश्रम इन्होंने किया होगा, कितनी कम उम्र में ये अचीवमेंट इनके हाथ में लग रहा है और पूरे देश का नाम इनके वजह से रोशन होने वाला है। साथ में इनके गाँव के हैं जो यहाँ जो नाव चला रहे हैं, भैया कुलदीप यादव हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएंगे कि कैसे ये भी सुबह से देख रहे हैं, 5 बजे से आप यहाँ भैया नाव चला रहे हो। बताओ कि कितना आपको दिक्कतें आई हैं, लग रहा है कि जब तैर रही हैं तो क्या क्या चीज़ का आपको खास आज ध्यान रखना पड़ रहा है? खास ध्यान यही रख रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि उनको कहीं दिक्कत ना हो, जैसे तैरने में कोई दिक्कत ना हो, उसके साथ सपोर्टिव रहे ताकि वो भी थोड़ा हौसला अपना बढ़ा सके, ऐसा करके। और ये क्या है, जो हम लोग ना जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड करके हम लोग देंगे उनको PDF में, इसीलिए हम लोग कैमरा लाए कि हम, हाँ, ताकि हम लोग के सबूत रहे, हाँ हमारी बेटी 8 घंटा तैरी है तालाब में, ऐसा करके। एक बात बताइए, आपके गांव का नाम आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला है। आप लोग को इसके बारे में तो पहले से ही पता था, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत दिनों से चल रही होगी, तब आज इतना ज़्यादा इसको अंजाम दिया जा रहा है। तो गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है चंद्रकला को लेकर के? आप लोग उनको क्या बोलते हो? क्योंकि आप भी साथ में, मेरे को लगता है, तैराकी सीखते होगे, आप लोग भी तैरते होगे काफ़ी समय तक। तो क्या चंद्रकला को आज आपने क्या बोला जब वो घर से निकल रही थी आज, कि आज मेरे को अपने गाँव का नाम, देश का नाम रोशन करना है? ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैं बोला जो है तू सब कर सकती है, तेरे बिलीव के सिस्टम में है और तू ये करेगी, बस यही हौसला रखना। भैया एक बात बताइए, ये पहला आपके गांव में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है या इससे पहले भी वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ बन चुका है? और बना है तो किसने बनाया और कितने समय का बना था? पिछले बार बना था आज से 2 साल पहले, 6 घंटा का लगातार तैरने का बना था। वो 17 साल का लड़का था और वो हमारे साथ है, ये ईश्वर ओझा जो कैमरा के पीछे है। हमारे कैमरा के पीछे है, इसी ने हमारे 6 घंटा तैर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अभी इससे पहले कर्नाटक के किसी लड़के ने 4 घंटा या 3 घंटा तैर के बनाया था, उसका रिकॉर्ड ईश्वर ओझा ने तोड़ा था। और आज ईश्वर ओझा का रिकॉर्ड चंद्रकला ओझा, जो कि महज 15 वर्ष की है। तो आप लोग को सिखाते हैं जो ओम ओझा, जो आपके कोच हैं, आप लोग के इस गांव में जो ये एकेडमी चला रहे हैं, तो लगातार आप ही के गांव ये जो तैराकी में, जबकि यहाँ पे बहुत अभाव है, जैसा जो कर्नाटक हो गया जहाँ का आप नाम ले रहे हैं, वहाँ लोग बड़े बड़े स्विमिंग पूल वगैरह में सीखते होंगे, तैरते होंगे। आप लोग इस गांव के तालाब में, मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को,
आप देखिए लगातार 8 घंटे से वो बच्ची कैसे तैर रही हैं, बिना थके बिना रुके लगातार परिश्रम करके, और अपने गांव और देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो आप लोग को कभी ये बात का एहसास नहीं हुआ कि हम लोग अभाव में हैं और आप लोग केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते चले गए ऐसे? हालांकि अब तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है इसे यहाँ और भी रकम भेजने की, ताकि आप लोग को अच्छे से सुविधा प्राप्त हो, लेकिन इससे पहले तो आप लोग अभाव में रह रहे थे, तो भी आप लोग का परिश्रम ऐसे ही चलता रहता था? हाँ बिल्कुल चलता ही रहता था, क्योंकि दूसरे के भरोसे में क्या बैठे, कुछ करना है तो अपना खुद से करेंगे। ऐसा ओम का कहना है कि मैं एक बहुत बड़ा एकेडमी बनाऊंगा या मैं अपने यानी बच्चों को ओलंपिक भेजूंगा, ऐसा करके उनका सपना मेरे को लगता है बहुत जल्दी साकार हो जाएगा ऐसा करके। अब ये हमें भी लग रहा है कि हमारे दुर्ग शहर की बेटी जब हम ऐसे तैरते हुए देख रहे, क्योंकि हमें पहले जब हमने सुना था हमें तो बिल्कुल भी ये बात का यकीन नहीं था कि कोई 8 घंटे तक कैसे पानी में तैर सकता है, लेकिन जब अब आंखों से हम देख रहे हैं कि हमारी बहन चंद्रकला यहाँ पे लगातार 5 बजे से अभी तक तैर रही है, तो अब हमें भी यकीन हो रहा है कि आज सच में यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। और मैं दर्शकों को बता दूं, सबसे नज़दीक से हम ही आप तक ये खबर सबसे पहले पहुँचा रहे हैं। एक बात बताइएगा भाई कि आप लोग जब तैरते हैं तो 8 घंटे तक तैरने का ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बनने वाला, प्रैक्टिस इसमें कितनी लगी होगी, कितने दिनों की और कितने घंटे मेहनत करते थे? इनकी प्रैक्टिस तो कम से कम 6 महीने पहले की है प्रैक्टिस, और ये कम से कम 8 से 10 से 12 घंटे ही तैरती थी डेली, हर रोज। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड तो 8 बन रहा है, लेकिन वो तैर 12 घंटे, तैर 12 घंटे 10 घंटा जैसा तैर रही थी, कि ताकि मेरे को और अच्छे से करना है ऐसा करके। अच्छा एक बात बताइए, अभी वो लगातार तैर रही है, अगर पानी वगैरह पीना हो या किसी को कुछ है तो कैसे वो आप लोग करते हैं? मान लीजिए अगर हम लोग थोड़ा पानी की सुविधा दे देते हैं, पानी के अलावा कुछ खाई नहीं है सुबह से, 8 घंटे से 8 घंटे से कुछ नहीं खाए। और साथ में आप लोग भी, मैं देख रहा हूँ ये नाव चला रहे हो रिकॉर्ड करने के लिए, लगातार सुबह से 8 घंटे से मेहनत कर रहे हो। आप लोग कुछ खाए हो या नहीं खाए हो? हम लोग भी कुछ नहीं खाए पानी के लिए। गाँव की बेटी है, थोड़ा उनके मेहनत में हमारा ही मेहनत है, अगर उसके पीछे थोड़ा हम लोग भी मेहनत करते तो हमारे ही दिल खुश हो जाता है ऐसा टाइप। चंद्रकला, आप लोग के साथ जब तैरती होगी, आप तो मेरे को लग रहा है उनसे सीनियर हो गए, उम्र में भी आप बड़े हो, तो उनसे पहले तो वो जब शुरू में आए होंगे सीखने, तब क्या आपने शुरू दिन जब वो आई होंगी इसी तालाब में आप लोग शायद प्रैक्टिस करते होंगे, तो क्या आपने सोचा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बना देंगी? नहीं सोचा तो नहीं था, क्योंकि शुरू दिन किसी को सोचेंगे थोड़ी बना देगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन उनकी मेहनत का बात है कि हाँ वो बना ली, अपने बिलीव कर ली, कुछ अचीवमेंट हासिल करूंगी करके, तो अपना खुद से ही बोली कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगी ईश्वर भैया को देख के ऐसा करके। अच्छा हाँ, मतलब जो कैमरे के पीछे जो हमारे भाई मौजूद हैं, आप ही ने हौसला दिया है। अच्छा एक बात बताइए, ये लगभग 5 बजे से नॉन स्टॉप ये पूरा तालाब का चक्कर ही लगा रही है यहाँ पे, आप लोग के एकेडमी में और कितने ऐसे बच्चे होंगे? एकेडमी में तो बहुत बच्चे, 70 से 80 बच्चे। और सभी इसी गांव के, पूरे ही के हैं या बाहर से भी? नहीं, आइट साइड, यानी जो आइट साइड गांव है ना, जैसे हम लोग के कुछ अचीवमेंट कुछ पता चला आइट साइड वाले गांव के, तो उन लोग के जो सीनियर यानी अपने बुजुर्ग है बोलते कि हाँ हम लोग के बच्चे को भी आगे जाना चाहिए ऐसा करे स्विमिंग में। तो 2-3 गाँव के, जैसे उमरपोटी हो गया, ये अपना करगड़ी हो गया, उमरपोटी, पौवारा, ये सब के गाँव के मिल के आते हैं अपने गाँव में। ठीक है, अब हम आपको अभी से हम दिखा रहे थे, हम अभी नाव में हैं और हम तब तक अभी जब तक अब ये ख़त्म ना हो जाए तब तक हम नाव में ही रहेंगे और चंद्रकला को कवर करते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे कैमरे में, और आपको जब वो बाहर निकलेंगी तो उनसे बात करेंगे कि देश का नाम रोशन करने के बाद उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है और उनकी क्या प्रतिक्रिया। साथ ही जो कोच इन्हें सिखाते आए हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्हें कितनी मेहनत लगी इस बच्ची को ट्रेनिंग देने में। और साथ ही आप देख पाएंगे साथी उनके मौजूद हैं हमारे साथ, जो बता रहे हैं कि 8-8, 12-12 घंटे तक ये लोग तैरते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा जो अधिकारी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के यहाँ पर मौजूद हैं, स्टेज के पास मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे यहाँ बच्ची तैर रही है उसके सामने स्टेज है, वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उन्हें क्या एक्सपेक्टेशन थी कि इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 6 घंटे का वो टूट पाएगा और इसी गांव की बेटी तोड़ पाएगी। आपको दिखाएंगे जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए 8 घंटे का, उसके बाद।
उपलब्धि को हासिल करने वाली चंद्रकला जो यहाँ पर उपस्थित है उनकी जानकारी के लिए बता दूं आप सभी शूटिंग क्लब के और गांव के हमारे जितने भी साथी हैं उनको बता दूं कि जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे सबसे पहले मेडिकल टीम भी कम उम्र के कोच होने का एक रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज हुआ है और वो रिकॉर्ड भी आज हम सब मिलकर यहाँ पर आदरणीय ओम कुमार ओझा जी को देंगे। अंतिम पड़ाव के तैराकी के इस विश्व रिकॉर्ड में हम सब जुड़ने जा रहे हैं। हमारे बीच हमारे मीडिया के साथी भी उपस्थित है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभिवादन। सभी खड़े हो जाएं और एक सेफ पैसेज बनाएं, एक सेफ रास्ता बनाएं जहां पर हमारी बिटिया यहां से जहां उनका मेडिकल चेकअप हो सके। और बोट में हमारे बीच विश्व रिकॉर्ड धारी ईश्वर ओझा जी भी बैठे हुए हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। कैमरामैन गीतेश सुलिग्री, कुलदीप यादव, कोमल सेन, आप सब ग्रुप में लगातार जोरदार ताली। शोध में चलता है कहाँ होगी बताओ स्थिति एक सेफ पैसेज बना लो, ऊपर उनको ऊपर ले आने दो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अभी आपको हम जब नाव में थे दिखा रहे थे कि चंद्रकला ओझा कैसे लगातार 8 घंटे तक तैर रही थी। जैसे ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, उनको पुरस्कार भी मिल रहा है। गांव वालों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे जो उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हमारे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है आपको कि आज आपके गांव की बेटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? मैंने इस बेटी को पढ़ाया है बचपन से और इसके साथ साथ मेरे को बहुत बहुत गर्व है कि मेरे गांव की बेटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और उसके स्वागत के लिए हम लोग आरती की थाली भी सजा के रखे हैं, लेकिन हमको अभी मौका नहीं मिला है उसकी आरती सजाने के लिए। अच्छा, आरती करने के लिए आप लोग खड़े हैं उनका? जी बोल जी हाँ, हम खड़े हैं आप। अच्छा, आप उनकी बड़ी क्या लगते हैं? जी कैसा लग रहा है आज उन्होंने पूरे देश में का नाम रोशन कर दिया, पूरे दुनिया में? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप जब वो मेहनत करती होंगे शुरू में, आप क्या है उनकी? बड़ी माँ, बड़ी मम्मी है। आप जब वो शुरुआत से मेहनत करते होंगे, आप लोग देखते होंगे, तो क्या आपने कभी सोचा था कि इतना ज्यादा आपके घर की बेटी नाम कमाएगी? हाँ सोच डाले काबर हमारे यहाँ लड़का भी कमा है। यहाँ का पहले से ही है ना रिकॉर्ड 6 घंटे का, ईश्वर ओझा का 6 घंटे का पहले रिकॉर्ड है। आज इसी गांव के बेटे का रिकॉर्ड को इसी गांव की बेटी ने तोड़ा है। जी हाँ, गर्व की बात है, ये बहुत ही गर्व की बात है। और हम लोग ऐसा ही चाहेंगे कि हमारे गाँव के हर बच्चे अपना नाम रोशन करें और साथ में हम लोग का भी पूरे गांव का। पुरई गांव ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर लिया है। चंद्रकला ओझा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया आखिरकार। हमारे साथ कोच मौजूद हैं और जीतने के बाद, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद चंद्रकला ओझा अपने माता पिता के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो चंद्रकला, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पुरई गांव का ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है। ये बताइए आपको कैसा लग रहा है, और 8 घंटे तक जब आप तैर रहे थे दिमाग में क्या चल रहा था? अच्छा लग रहा है जब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद। और जब तैर रही थी ना तो मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को देख रही थी ना तो कर पाए। आप भावुक हो रही हैं। लेकिन ये बताइए, कोच सर आपको जब सिखाते होंगे 10-10, 12-12 घंटे, जब हमको बताए आपके जो साथी जो नाव चला रहे थे कुलदीप यादव, वो बता रहे थे कि 12-12 घंटे तक इन्होंने मेहनत किया। यहाँ तो खाली 8 घंटे ही तैर रही हैं। तो वो मेहनत आज जब आपको इतने लोग आपके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं, आपके साथ इतना आपको पुरस्कार मिल रहा है, आपको सम्मान मिल रहा है, खुशी के आंसू हम इसे बोल सकते हैं, तो अब ये कैसा महसूस हो रहा है आपको? बताइए, आपने कभी सोचा था कि ये दो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके जो शिष्य हैं ये आपको इसी गांव में जीत करके, इसी तालाब में जीत करके दिखाएंगे? ये तो पहले से हम लोग का क्या है प्लान है कि क्या क्या करना है। हम लोग क्या है प्लान लेके चलते हैं, और ये हमारा दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरा नहीं, तीसरा है। आने तीसरा? मेरे को 2 ही पता थे। तीसरा आज 2 और एक पहला तीसरा था।
अच्छा। जो पिछले साल बनाए थे, ईश्वर जो बनाए थे, इसके बाद अभी और बनने वाला है। वो अलग चैनल भी हो सकता है, तो उनकी तैयारी चल रही है हमारी। और आपको भी सबसे कम उम्र के स्विमिंग कोच का हम देख पा रहे हैं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका भी नाम दर्ज हुआ। आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, वो तो है, क्योंकि हम मेहनत तो काफ़ी कम उम्र से कर रहे थे। जिस उम्र में खिलाड़ी खेलते उस समय से मैं कोचिंग स्टार्ट कर दिया था। बस इतना ज़रूर था कि मैं सोचा नहीं था कि मेरा इतने कम उम्र में नाम दर्ज हो जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर था कि वर्ल्ड के लिए कुछ तो करना है और वर्ल्ड के लिए करना ही है। कहीं न कहीं पुरई को खेल गांव बनाने में, खेल गांव नाम दिलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने छोटे-छोटे बच्चों को जिस तरीके से सिखाया, आज आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ, ज़रूर, कि सबसे मेन है कि बच्चे लोग हैं जो आते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही पेरेंट्स हैं जो विश्वास करके भेजते हैं और उस विश्वास के अनुरूप रिजल्ट आता है, तो अच्छा लगता ही है। हमारे साथ चंद्रकला की माताजी भी हैं। आपको उस समय कैसा लगा जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ली और पूरे गांव वाले यहाँ पे जितने अतिथि आए थे, सब एक साथ मिलकर के नारा लगा रहे थे, बेटी हो तो कैसी हो, चंद्रकला जैसी हो। आपको उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था? मुझे बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ। आप जब ये 8 घंटे से तालाब के अंदर तैर रही थी, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? उन्होंने तो बताया कहीं न कहीं उनको डर लग रहा था और आप हिम्मत बनी हुई थी, माता-पिता उनके हिम्मत थे। आपको उस वक्त क्या लग रहा था जब वो तालाब में थी? मेरे को अच्छा भी लग रहा था और मैं यहाँ से कोई बात नहीं, ये इसी को शायद मैं आज अपने सामने देख पा रहा हूँ, खुशी के आंसू, ये भावुक करने वाला पल है। इनके पिताजी भी साथ हैं। आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आपकी बेटी ने आज पूरे गांव का, देश का नाम रोशन किया। जी जी, बहुत अच्छा लगा और इसके हमें मैं भी भागीदारी हूँ। और ये भी जो भी अपना टारगेट जो बनाया था उसमें मैं कम करने को बोला था, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बोला चल ठीक है, आपकी मेहनत है, मैं अपना टारगेट अपना कर रहा हूँ। आपको अब आप अपनी बेटी से और क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या आपको लगता है कि अब और कहाँ इंटरनेशनल में अब इनको जाना चाहिए? आगे बढ़े, अच्छे से करे, खूब कमाए और इंडियन नेशनल मतलब जो भी अपना उधर का देश का नाम हम रोशन करे, अपना गांव का भी नाम रोशन करे, बहुत अच्छा है। जैसा कि कोच साहब ने बताया अभी कि माता पिता का जो विश्वास रहता है, तो अब आप कोच साहब को क्या बोलना चाहते हैं? कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि आज इनको इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में चंद्रकला कामयाब तो वो है कोच अपना है, तो वो अपना आगे बढ़ाएगा बच्चे को, उसके ऊपर है। हम तो उसको सौंप दिए हैं, और जो इतना करेगा उसके ऊपर है। बच्चे को मेहनत उसके ऊपर है और बच्चों के ऊपर है, जितना कर सकते जितना हैं, करना एक माँ उतना बाप के ऐसे करेंगे हम। हाँ। इसके बाद अगला पड़ाव आपका क्या आपने सोचा है चंद्रकला? अब कौन सा अचीवमेंट हासिल करना है? इसके बाद आपका लक्ष्य क्या है? ये 8 घंटे वाला तो आपने पूरा कर लिया, जिसके लिए आप प्रैक्टिस में गोल्ड मेडल जीतना है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल आप जितवा के रहेंगे। हाँ, ये सपना आपका हमको कुलदीप यादव जी ने भी बताया। जब हम नाव में मैं बैठा हुआ था, मैं तो पूरा लाइव देख रहा था, उस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे कोच सर का पूरा मकसद है कि ओलंपिक के गोल्ड मेडल इस गांव में आए। तो ये खेल गांव बनाने का जो आपका लक्ष्य है, ये तभी पूरा होगा। जरूर, हमारा टारगेट तो है कि ओलंपिक में मेडल लें, और साथ ही अगर लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग की ओर जाए तो उसमें कुछ चैनल है जिसको हम लोग पार करना है। मीडिया में तो बताना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन क्या है, तैयारी उसकी चल रही है। और साथ ही इस मीडिया के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि ओलंपिक के लिए जिस तरीके की सुविधा चाहिए उस तरीके की एकेडमी यहाँ नहीं है, अभी सिर्फ विदेशी देशों में है, और बहुत जल्द बनेंगे। तब तक के लिए चंद्रकला जैसे और जो टैलेंटेड प्लेयर है, वो सरकार इनको विदेश भेजे प्रैक्टिस के लिए, तो निश्चित ही बहुत जल्दी देश को ओलंपिक में मेडल मिलेगा। क्योंकि आज तक इंडिया 1000 साल हो गए ओलंपिक खेलते, लेकिन आज तक स्विमिंग में मेडल नहीं ले पाए हैं। तो मीडिया वाले इस चीज़ को पहुंचाएं सरकार तक। और इस गांव से ये नहीं बोल रहा हूँ कि चंद्रकला ही, लेकिन चंद्रकला जैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ले सकते हैं। और चंद्रकला का भी रिजल्ट देखें तो अभी तक लगातार जितने कंपटीशन खेले सारे में स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ही लिए हैं। तो ओलंपिक कर सकते हैं, लेकिन बस इतना है कि सरकार, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं सरकार से यही चाहना चाहूँगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कि चंद्रकला या फिर यहाँ के और बच्चे को सिर्फ 4 साल के लिए विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजें और मेडल की गारंटी हम देते हैं।
पूरे खेलगांव पूरे की ओर से। तो यहाँ पर जो कोच हैं ओझा सर, इनका कहना है कि अभावों में ही, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इसी तालाब में, आप मेरे पीछे तालाब देख पाएंगे, इसी तालाब में चंद्रकला ने प्रैक्टिस की। इनके जैसे सैकड़ों बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और मेडल लाते हैं, और इनका अगला लक्ष्य है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए। आज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसके लिए कोच चंद्रकला और उनके माता पिता और पूरे गाँव वासियों का हमारी तरफ से शुभकामनाएं। साथ ही हम ये इस बात के लिए भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे चल के हमारे देश का नाम और रोशन करें और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर लाएं। साथी मौजूद हैं जो उनके साथ प्रैक्टिस करते होंगे, उनका हौसला बढ़ाते होंगे। एक हमारे साथ कुलदीप यादव मौजूद हैं जो कि नाव में भी आपने देखा होगा हमारे साथ थे, और लगातार उतने 8 घंटों तक भाई इन्होंने भी पैडल मार के नाव को तालाब में रखा और चंद्रकला को जो हम लोग कवर कर रहे थे उसमें काफी मदद की। सबसे पहले बताइए, वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया, देश का नाम रोशन कर लिया पूरी दुनिया में, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा गांव का नाम देश में विदेश में छाए, और जिस लड़की को मैं बचपन से देखता आ रहा हूं तो वो आके ऐसा कीर्तिमान करे, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। क्या कहेंगे आप चंद्रकला को, क्या कहना चाहती हैं जब उन्होंने ऐसा कीर्तिमान रच लिया, कह सकते हैं? चंद्रकला मेरी क्लासमेट है, मेरे साथ पढ़ती थी वो, और उसकी मेहनत और जुनून के लगन को मैं देखी कि वो बना लेगी वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसको मैं काफ़ी 10 दिन तक प्रैक्टिस कराई, उसके बाद मौसमी कराई, 10 दिन तक प्रैक्टिस के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, और उसके पहले ईश्वर भी करा रहे थे उसका प्रैक्टिस। ये जो एक ही गांव में जो ईश्वर थे, ईश्वर ओझा, उन्होंने 6 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद अब 8 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी गांव ने तोड़ा। अब क्या कहेंगे, अगला रिकॉर्ड अब कब टूटने वाला है? आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप ही लोग करते हो? अब हम लोग जल्द ही अब ईश्वर भी इंग्लिश चैनल पार करके और नई कीर्तिमान स्थापित करेंगे कुछ ही दिनों में। कैसा लग रहा है आपको, चंद्रकला ने जब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया और पूरे देश में पूरा दुनिया में अपना नाम रोशन किया? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चंद्रकला को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो हमारे गांव का नाम रोशन की। कितने घंटों की आप लोग प्रैक्टिस करते थे? हम लोग चंद्रकला को डेली 10 से 12 घंटा प्रैक्टिस कराते थे, और आज उन्हें 8 घंटे तैरना था। हाँ, आज कंटिन्यू तैर के वो विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दी। अच्छा, इसमें बीच में आप लोग खाना पीना कुछ नहीं मिलता, मतलब भूखे आप बोल सकते हैं, बिना कुछ खाए पिए ही आपको पूरा यहाँ पे तैरना पड़ता है? हाँ। आखिर में जो कोच आप लोग को जो ट्रेनिंग देते हैं ओझा सर, उन्होंने अभी बता रहे थे कि उनका सपना है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का, तो क्या आप लोगों की उसके लिए क्या तैयारी, और आप लोग आगे उसके लिए और कितना मेहनत करने वाले हैं? हम लोग जल्द ही तैयारी करके हम लोग जरूर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेंगे। आप देख रहे थे तीरंदाज के लिए सुरभि वर्मा के साथ प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।